हेलो, कैसे सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में। जो पैनक्रियाज ग्लैंड है ये क्या सीक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर। तो जो पैनक्रियाज होता है, अगर मैं पैनक्रियाज की बात करूं तो हमारा ऑलरेडी देखो पिट्यूटरी हो गया है, थायराइड हो गया है और एड्रिनल हो गया। हमारा बचा है पैनक्रियाज और लास्ट बचा है सेक्स ग्लैंड जो होता है गोनेट्स। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, पहले पैनक्रियाज का हम लोग एनाटॉमी देख लेते हैं। क्या देखते हैं, पैनक्रियाज का एनाटॉमी। अगर पैनक्रियाज के एनाटॉमी की बात करूं मैं तो क्या क्या होता है कि ये जो पैनक्रियाज होता है, ये जो एब्डोमिनल को जो ऑर्गन रहता है, जो एब्डोमिनल का ऑर्गन रहता है उसके जस्ट पीछे मिलता है। बिहाइंड बिहाइंड एब्डोमिनल बिहाइंड एब्डोमिनल ऑर्गन। क्लियर। और जो हमारा लीवर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के उसके सराउंडिंग में रहता है, उसके सराउंडिंग में रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर के नियर बाई स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद क्या देखते हैं बताएं, जो हमारा लीवर होता है, जो लीवर होता है उसका क्या करते हैं, एक बार ना थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। सॉरी, जो पैनक्रियाज होता है, जो पैनक्रियाज को हम लोग क्या करते हैं, एक बार नॉर्मली हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं कि कैसा दिखता है। जब उसको जूम करते हैं तो जूम करने के टाइम पे कैसा दिखता है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्लियर। देखो ये हमारा, अगर ये हमारा पैनक्रियाज ऐसे हो गया, ये हमारा क्या हो गया पैनक्रियाज। अगर एक पार्ट को अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो कैसा दिखता है, देखो इसको ऐसा सा बहुत सारा बना दो पहले ना, इसको जो स्लेट ऑफ लैंगर से उसको पहले बना लेते हैं। एक मिनट। क्लियर। ये पूरा चारों तरफ से क्या होता है, चारों तरफ से ऐसे बना हुआ रहता है। लमसम समझ लो कि इधर भी ऐसे बना रहता है, इधर भी ऐसे बना हुआ रहता है, इधर भी ऐसे। क्लियर। उसके बाद क्या देखेंगे पता है, ये इसके बाद ना ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो अंदर वाला अंदर ये जो स्पेस खाली जगह है इसको बोलते हैं डक्ट। डक्ट क्या करता है, जो भी सीक्रेट होता है उस सीक्रेशन को क्या करता है कि पास करने का काम करता है, उस सीक्रेशन को पास करने का काम करता है। और इधर ही क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होता है, आरबीसी। तो इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, आरबीसी। क्लियर, ये हो गया आरबीसी। क्लियर। उसके बाद ना जो हमारा इंपॉर्टेंट सेल है, जो हमारा इंपॉर्टेंट सेल है उसको देख लेते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट सेल है उसको देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। तो इसको ना ऐसा डायग्राम कर दो, ये रेड हो गया, ये हो गया। इसके बीच में ही एक और कलर डाल दो, एक और कलर डाल दो, इस साइड से भी हो जाएगा। इसको जूम किए। अब देखो अपने को इम्पोर्टेंस क्या पता है इसमें ना, जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज को जूम कीजिए तो क्या दिखा ये। और ये जो इतना पूरा पार्ट है, इतना जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं स्लेट ऑफ लैंगरहंस, स्लेट ऑफ लैंगरहंस। क्लियर। उसके बाद अब देखो हमको दो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए,
एक हमारा हम ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है उसको लेते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं, अल्फा सेल। और जो सेकेंड वाला है, जो रेड वाला मैं दिखा देता हूं, जो रेड वाला है इसको बोलते हैं बीटा सेल। क्या बोलते हैं, अल्फा सेल एंड दूसरा बीटा सेल्स, अल्फा सेल और बीटा सेल। ये क्लियर हो गया, अल्फा सेल और बीटा सेल। देखो जो अल्फा सेल और बीटा सेल होता है, ये दोनों दोनों क्या सिक्रेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जो अल्फा सेल है ये सिक्रेट करता है हमारा ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन क्या सिक्रेट करता है, ग्लूकागॉन, क्लियर। और ये जो दूसरा वाला है जो बीटा सेल है ये सिक्रेट करता है इंसुलिन, ये सिक्रेट क्या करता है, इंसुलिन। एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, यहाँ तक को याद हो जाएगा। देखो एनाटॉमी क्या है, एब्डोमिनल ऑर्गन के जस्ट पीछे मिलता है और नियर बाई क्या है इसके, ये इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन को कवरिंग किया रहता है, इंटेस्टाइन के जस्ट नीचे ही रहता है, इंटेस्टाइन उसको क्या किया रहता है, कवर किया रहता है, इंटेस्टाइन उसको क्या किया रहता है, कवर किया रहता है, और जस्ट नियर बाई लीवर के पास में रहता है। क्लियर, ये पूरा हो गया। इस पूरे जो पार्ट रहता है, ये जो पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का है, इसको बोलते हैं इसलेट ऑफ लंगरहैंस, क्लियर। और ये आरबीसी के जो सेल्स रहते हैं ये प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पे, आरबीसी के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक है अल्फा सेल और एक है अल्फा सेल और दूसरा है बीटा सेल। एक क्या है, एक अल्फा सेल है और दूसरा बीटा सेल। जो अल्फा सेल है वो क्या सिक्रेट करता है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, तो आप नाम सुन ही रहोगे। तो बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है। अब देखो इधर मैं बाजू में क्या लिखता हूं, इधर मैं लिखता हूं ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। आपको ये रहेगा कि आपने इंसुलिन का नाम तो सुना होगा कि इंसुलिन का क्या काम होता है। इंसुलिन जो होता है, अगर बॉडी में ब्लड में अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा अगर इंक्रीज जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको कम करने का काम कौन करेगा, कि इंसुलिन करता है। वही अगर ब्लड शुगर लेवल बॉडी में ज़्यादा ही अगर कम हो गया है तो उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा, ग्लूकागॉन, उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा, ग्लूकागॉन। क्लियर, क्लियर। अब देखो एक बार फिर से देख लो, जो ग्लूकागॉन होता है, ये जो ग्लूकागॉन रहता है ये क्या करता है, ग्लूकागॉन का एक ही काम है कि अगर ब्लड शुगर लेवल बॉडी में, जो हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर ब्लड शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो उसको इंक्रीज कौन करता है, ग्लूकागॉन, उसको इंक्रीज कौन करता है, ग्लूकागॉन। जो हार्मोन से सिक्रेट कहाँ हुआ है, अल्फा सेल से। अल्फा सेल कहाँ है, पैनक्रियाज में, क्लियर। अल्फा सेल कहाँ है, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो कहाँ है, पैनक्रियाज में, क्लियर। उसके बाद ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, और ये क्या करता है, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, क्लियर। अगर मैं ना एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि ये देखो होता कैसे, होता कैसे है, देखो देखो हमारा ना जब भी हमारे बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन अगर ज़्यादा हो जाता है, जो भी हम लोग जो भी एनर्जी यूज करते हैं उसको क्या होता है, ग्लूकोज होता है। वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। वो जो ग्लूकोज होता है वो अगर एनर्जी के फॉर्म में अगर यूज हुआ है, अगर एनर्जी के फॉर्म में यूज हुआ है, एक मिनट, एनर्जी के फॉर्म में अगर यूज हो गया है तो हमारा ग्लूकोज का जो लेवल था, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वही क्या हो जाएगा कि अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, अगर ग्लूकोज लेवल एकदम कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने का काम कौन किया, हमारा ग्लूकागॉन। अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया बॉडी में, अगर बहुत ज़्यादा हो गया, उसको कम कौन करेगा, जो रिसेप्टर पे जाके बैठ जाएगा इंसुलिन बैठने के बाद जो भी ग्लूकोज रहेगा वो क्या करेगा, अंदर बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। या तो क्या करेगा, या तो एनर्जी के फॉर्म में बदल देगा, या तो फिर क्या करेगा, उसको स्टोर कर देगा।
या करेगा उसको स्टोर। स्टोर कहाँ करता है? लीवर में। स्टोर कहाँ करेगा? लीवर में। बनता किधर है? पैनक्रियाज के। पैनक्रियाज से कहाँ से? इसलेट ऑफ लैंगरहंस। वो कहाँ होता है? अल्फा सेल, सॉरी बीटा सेल। बीटा सेल में क्या बनता है? हमारा इंसुलिन। क्लियर? देखो ये ग्लूकोज है, एक बार मैं ना ऐसे आपको दिखा देता हूं। ये हमारा क्या हो गया? ग्लूकोज। ऊपर देखो, ये हमारा हो गया ग्लूकोज। ये हमारा हो गया ग्लूकोज। अगर अगर ये स्टोरेज के लिए जा रहा है, अगर ये स्टोरेज के लिए जा रहा है तो क्या हो जाएगा? हमारा ग्लूकोज तो क्या हो गया? अगर स्टोरेज के लिए गया, अगर स्टोरेज के लिए गया तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा कि ग्लाइकोजेन। क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजेन। क्लियर? ये क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन। क्लियर? और इस वाले जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर? और रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारा इंसुलिन। हमारा इंसुलिन। अगर इसी टाइम पे क्या हो गया कि हमारे बॉडी को क्या हो गया कि इसको कन्वर्ट करके, ये जो स्टोर हुआ है, मैंने बोला ना स्टोर हुआ है, तो स्टोर अगर हुआ है तो उसको स्टोर को अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में अगर कन्वर्ट करना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। और इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। 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 क्लियर? अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजीनोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोन है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। अगर ये क्या बन गया? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन गया तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस। क्लियर? अगर मैं दोनों में कंपैरिजन की बात करूं तो क्या करता है? जो हमारा इंसुलिन होता है वो क्या करता है? इंसुलिन को जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो क्या कर देगा कि वो उसको क्या कर देगा? नीचे कम कर देगा। अगर ब्लड शुगर लेवल 300 है, 400 है, तो उसको कम करने का काम कौन करेगा? इंसुलिन। अगर वही हमारा जो ब्लड शुगर लेवल अगर ब्लड शुगर लेवल एकदम से कम हो गया, एकदम से कम हो गया मतलब कि कैसा हो जाएगा कि 30, 40, 20 इतना अगर ब्लड शुगर लेवल आ जाएगा तो उसको बढ़ाने का काम, या कभी अगर ग्लूकोज की जरूरत पड़ी बॉडी में तो उसको बढ़ाने का या उसको देने का काम कौन करेगा? हमारा ग्लूकागॉन। देखो अभी कैसे होता है, जैसे मैंने कोई भी चीज़ खाई, ये हो गया स्वीट, ये हो गया स्वीट। स्वीट को मैंने क्या किया? खाया। खाने के बाद अगर ये एनर्जी में बदल गया, अगर ये एनर्जी में बदलेगा या तो थोड़ा क्या हो जाएगा? स्टोर। ये क्या हो जाएगा? एनर्जी। और दूसरा क्या हो जाएगा? स्टोर। स्टोर हुआ। स्टोर कहाँ से हो गया? स्टोर हो गया लीवर में। ये एनर्जी बन गया मतलब खत्म। एनर्जी बन गया मतलब खत्म। ये अगर लीवर में स्टोर हुआ, अगर लीवर में स्टोर हुआ तो लीवर में स्टोर होने का मतलब कि जब भी कभी भी जरूरत पड़ेगी, जब भी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। क्लियर? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। एक बार ओवरऑल देख लो फिर बंद करते हैं। बस ये इतना ज्यादा कुछ नहीं था। ये हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज कहाँ है? एब्डोमिनल ऑर्गन के जस्ट पीछे मिलता है। क्लियर? और ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के सराउंडिंग में है, नियर बाई है उसके, मतलब इंटेस्टाइन के जस्ट मतलब उसको लपेटा हुआ है, ऐसा समझ लो। लीवर है, लीवर के जस्ट नियर बाई में है। और जो ग्लूकागॉन है और ये इंसुलिन है। जो ग्लूकागॉन है वो किससे सीक्रेट होता है? अल्फा सेल से। और जो इंसुलिन है वो सीक्रेट होता है बीटा सेल से। ये हो गया अल्फा सेल, ये हो गया बीटा सेल।
क्लियर। ये जो होता है ग्लूकागॉन, अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बॉडी के अंदर गिर गया है तो उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, और ये क्या कर देगा, इंसुलिन डिक्रीज करता है। क्लियर। टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज दोनों में इंसुलिन देने का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मोस्टली टाइप 1 अगर डायबिटीज होती है तो उसमें इंसुलिन ही देना पड़ता है, क्लियर। इंसुलिन काम कैसे करता है इसके बारे में पूरा मैकेनिज्म आपको मैं अपकमिंग वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। इतना समझ लो कि इंसुलिन ये काम होता है कि जैसे अगर कोई भी गेट है, गेट को ओपन करने के लिए, कोई भी एक गेट है, गेट को ओपन करने के लिए जो एक वॉचमैन होता है, वॉचमैन का काम, वॉचमैन समझ लो इंसुलिन है। अगर कोई भी एक आदमी बाहर से आ रहा है तो ये समझ लो कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन समझे, जो हमारे रिसेप्टार्स है, रिसेप्टार्स मतलब जो उधर वॉचमैन बैठा हुआ है, तो एक आदमी जाके उसको रास्ता दिखाएगा, जैसे उसको बोलेगा तो बोलेगा, बोलने के बाद वो गेट ओपन होगा, गेट ओपन होने के बाद इस तरह से क्या करेंगे, इंटर कर देंगे ग्लूकोज लेवल। ये कहाँ चले जाएंगे, टिश्यू में, ये कहाँ चले जाएंगे, टिश्यू में, क्लियर। जब टिश्यू में जाएंगे तो उसका एनर्जी बन के या ऐसा कैलोरी बन के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बॉडी में। अगर यही इनहिबिट नहीं करता है, अगर ये वॉचमैन आपके खिलाफ हो गया है, आपसे अगर खुश नहीं है, तो यहाँ लेके आएगा ही नहीं, ये ओपन होगा ही नहीं, तो आपके टिश्यू के अंदर क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है, अरे सॉरी, जो ब्लड शुगर लेवल है वो जाएगा नहीं, और वो क्या करेगा, हमेशा ब्लड में घूमते रहेगा, जिससे आपको डिफरेंट आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि अगर मीठा जितना रहेगा, जिस ऑर्गन में जाएगा वो सब ऑर्गन को क्या करेगा, डैमेज करने लगेगा, वो सब ऑर्गन क्या करेगा, खराब होने लगेगा, क्लियर। ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल कम करता है, क्लियर। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड लास्टली, अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो बोलते हैं इंसुलिन, और ये इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होगा, और ग्लूकागॉन रहेगा ग्लाइकोजन से अगर बन जाता है हमारा ग्लूकोज, क्लियर। ग्लूकागॉन और ग्लाइकोजन, और अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो ग्लाइको और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। और देखो, जो स्टोर होता है, स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होकर हमारा स्टोर होता है लीवर में। जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो ब्रेकडाउन होता है, कहाँ चला जाता है, ओवरऑल बॉडी में, जहाँ उसको रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।